साइकस किस प्रकार का कैसा जीवाश्म है? आंसर होगा यह एक प्रकार का जीवित जीवाश्म है। साइकस एक प्रकार का जीवित जीवाश्म है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच स्थित है? आंसर होगा छोटा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा कोरोमंडल तट से। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट से जाना जाता है। भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितने किलोमीटर की है? आंसर होगा 2933 किलोमीटर। भारत से पश्चिम से पूर्व की दूरी 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आंसर होगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। मेघदूतम किसकी रचना है? आंसर होगा कालिदास की। मेघदूतम कालिदास की रचना है। घड़ी में कैसी ऊर्जा है? आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आंसर होगा 543। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 है। भारतीय संसद में शामिल क्या क्या है? आंसर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में शामिल राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? आंसर होगा रुपया। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? आंसर होगा 1957 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग 1957 ईस्वी में स्वीकार किया गया। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? आंसर होगा भारत की संसद का। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद के पास होता है। बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था। हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर। बहुत समय पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था। हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। यह शब्द जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया? आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और ब्रिटेन सरकार के बदलने के कारण बदल गया। क्वेश्चन नंबर 21, जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या था? आंसर होगा भारत विधाता। जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक भारत विधाता था।
दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता है? आंसर होगा दिगंबर विष्णु पलुस्कर को। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार दिगंबर विष्णु पलुस्कर को माना जाता है। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? आंसर होगा सूरत सम्मेलन में। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत सम्मेलन में हुआ था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर होगा मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? आंसर होगा ओ। मनुष्य के शरीर में ओ रक्त समूह सर्वदाता है। मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ बनता है? आंसर होगा पित्ताशय में। मनुष्य के शरीर में पीत पित्ताशय में बनता है। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर होगा आंत को। टाइफाइड शरीर के आंत को प्रभावित करता है। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग के कार्य नहीं करने की स्थिति में मृत घोषित किया जा सकता है? आंसर होगा हृदय। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग के कार्य नहीं करने की स्थिति में मृत घोषित किया जा सकता है? आंसर होगा हृदय के। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? आंसर होगा एंट अमीबा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर होगा स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? आंसर होगा पारे की वाष्प एवं आर्गन। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से पारे की वाष्प एवं आर्गन गैस भरी हुई रहती है। हाइड्रोजन का शोषण करने वाली धातु कौन सी है? आंसर होगा पैलेडियम। हाइड्रोजन का शोषण करने वाली धातु पैलेडियम होती है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है क्या है? आंसर होगा पानी। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है वह पानी है। प्लासी का युद्ध कहां पर हुआ था? आंसर होगा बंगाल में। प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। 1857 सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस था। एफएम प्रसारण बैंड किस में होता है? आंसर होगा VHF और UHF में। एफएम प्रसारण बैंड VHF और UHF बैंड में होता है। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? आंसर होगा छापामार युद्ध नीति। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति छापामार युद्ध नीति थी। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? आंसर होगा जयपुर को। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। कनाडा की राजधानी कहां पर है? आंसर होगा ओटावा में। कनाडा की राजधानी ओटावा में है। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा कलात्मक चित्रकारी के लिए। अजंता की गुफाएं कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? आंसर होगा स्वीडन। नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश प्रदान करता है। www का विस्तृत रूप क्या है? आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का विस्तृत रूप वर्ल्ड वाइड वेब होगा। ITDC का विस्तृत रूप क्या होगा? ITDC का विस्तृत रूप क्या होगा? आंसर होगा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा अंतरिक्ष प्रेक्षण कार्यक्रम के लिए। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रेक्षण कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इंटरपोल का विस्तृत रूप क्या है? आंसर होगा
इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का विस्तृत रूप इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच कितनी है? आंसर होगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच। ग्लोबल पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच होगा। भारत में स्वर्ण उत्पादन किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? आंसर होगा कर्नाटक की। भारत में स्वर्ण उत्पादन कर्नाटक राज्य का लगभग एकाधिकार है। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? आंसर होगा असहयोग आंदोलन से। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। मार्टिन लूथर को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? आंसर होगा रंगभेद विरोधी आंदोलन। मार्टिन लूथर को रंगभेद विरोधी आंदोलन नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? आंसर होगा लॉर्ड जॉर्ज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करेंगे? आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को प्रेषित कर सकते हैं। भारत में मुंबई हाई को किस लिए जाना जाता है? आंसर होगा तेल अनुसंधान के लिए। भारत में मुंबई हाई को तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी वह कौन था? आंसर होगा क्लीमेंट एटली। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी वह क्लीमेंट एटली था। तुलसीदास किसके राजस्व काल में रहते थे? आंसर होगा अकबर के। तुलसीदास अकबर के राजस्व काल में रहते थे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद कब पैदा हुए थे? आंसर होगा 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद कब पैदा हुए थे? 570 ईस्वी में। किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? आंसर होगा अग्नाशय के। अग्नाशय अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिए थे? आंसर होगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक होने के कारण क्या होता है? आंसर होगा दिल का दौरा पड़ता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक होने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर होगा मीथेन। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? आंसर होगा अवरक्त किरण तथा ताप ऊर्जा में। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा अवरक्त किरण तथा ऊर्जा से प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा थॉमसन द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन द्वारा की गई थी। ग्रेनाइट किस सेल चट्टान में पाया जाता है? आंसर होगा अग्नाशय सेल में। ग्रेनाइट अग्नाशय सेल में पाया जाता है। जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल हो जाता है तो क्या होता है? आंसर होगा डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल हो जाता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आंसर होगा सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है किसका? संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। किस देश के निवासियों के द्वारा शीटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? आंसर होगा जापान। जापान देश के निवासियों द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है। फील्ड मार्शल रोमल क्या थे? आंसर होगा फ्रांसीसी।
फील्ड मार्शल रोमेल एक फ्रांसीसी थे। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया? आंसर होगा 26 अक्टूबर 1945 को। 26 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया। ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर होगा 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर होगा मार्टिन लूथर द्वारा। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा की गई। 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहां पर हुआ? आंसर होगा ढाका में। 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था। ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग था? आंसर होगा पर्सिया अर्थात अरब का। आइजोल कहाँ की राजधानी है? आंसर होगा मिजोरम की। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है? आंसर होगा विकासशील देश के लिए। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? आंसर होगा सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? आंसर होगा कावेरी। मेटूर बांध कावेरी नदी पर बांधा गया है। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? आंसर होगा एंग्लो। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता एंग्लो है। ग्रीनविच किस देश में है? आंसर होगा यूके में। ग्रीनविच यूके देश में है। राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी? आंसर होगा सुमित्रा। राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता सुमित्रा थी। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? आंसर होगा केट विंसलेट ने। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय केट विंसलेट ने किया था। वह चोल राजा कौन था जिसे गंगाई कोंडन कहा जाता है? आंसर होगा राजेंद्रन। वह चोल राजा राजेंद्रन थे जिसे गंगाई कोंडन कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमाने में क्या सम्मिलित होता है? आंसर होगा निर्जलीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमाने में निर्जलीकरण सम्मिलित होता है। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? आंसर होगा अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में कौन सा ऊर्जा होता है? आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा होता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है? आंसर होगा पारगम्यता माध्यम। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात पारगम्यता माध्यम में होता है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? आंसर होगा लंबवत। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? आंसर होगा उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? आंसर होगा 8। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है किस दिशा की ओर? आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? आंसर होगा फोकस की दुगुनी लंबाई। एक वस्तु को फोकस की दुगुनी लंबाई पर रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। कौन से प्रोग्राम में मशीनी भाषा में भाषांतर होता है? आंसर होगा सोर्स प्रोग्राम में। सोर्स प्रोग्राम में मशीनी भाषा में भाषांतर होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। किसी भी स्थिर या
गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन के गति के किस नियम का अभिप्राय है? आंसर होगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अभिप्राय है। विद्युतीय मात्रा की इकाई क्या है? आंसर होगा एम्पियर। विद्युतीय मात्रा की इकाई एम्पियर है। 1 किलोग्राम धनराशि का वजन कितना न्यूटन होता है? आंसर होगा 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम धनराशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। एक्सरे का शोध किसने किया था? आंसर होगा विल्हेम कोनराड रोंटगन ने। एक्सरे का शोध विल्हेम कोनराड रोंटगन ने किया था। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? आंसर होगा हृदय की धड़कन। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी को क्या कहते हैं? आंसर होगा लंबाई। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी को लंबाई कहते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? आंसर होगा 16 से 18 बार। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। डीओएस का अर्थ क्या है? आंसर होगा डिस्क संचालन प्रणाली। डीओएस का अर्थ डिस्क संचालन प्रणाली होता है। एलएएन किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर होगा स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। एलएएन स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? आंसर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किस क्रिया के द्वारा करता है? आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करता है। हाइड्रोजन वर्ग में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण क्या है? फ्लोरीन। हाइड्रोजन वर्ग में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण फ्लोरीन का है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? आंसर होगा 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है और जब जोड़ा पूछा जाए तब 23 होगा। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। खरीफ फसलों की बुआई किस माह में की जाती है? आंसर होगा जून जुलाई में। खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आंसर होगा तमिलनाडु। टोडा जनजाति भारत के तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी कहाँ है? आंसर होगा गंगटोक में। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। कुकी की जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आंसर होगा मणिपुर में। कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। कैपिटल अक्षर में लिखने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा कैप्स लॉक। कैपिटल अक्षर में लिखने के लिए कीबोर्ड की कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है। भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहां पर मिलते हैं? आंसर होगा झांसी में। भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की गलियारे झांसी में मिलते हैं। लोकसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? आंसर होगा 5 वर्ष के लिए। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। विश्व के सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? आंसर होगा रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में स्थित है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।